हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। थ्री वेव्स ए, बी एंड सी ऑफ frequencies 1600 kilohertz, 5 megahertz and 60 megahertz respectively are to be transmitted from one place to another. Which of the following is the most appropriate mode of communication? Right? So यहाँ पर तीन वेव्स हैं ए, बी और सी, इनकी फ्रिक्वेंसीज हमें दे रखी है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा सही होगा? तो इन्होंने कहा है स्काई वेव ऑप्शन में दे रखा है, स्पेस वेव दे रखा है, फिर इन्होंने कहा है ग्राउंड वेव भी होगा, और स्पेस वेव या ग्राउंड वेव या स्पेस वेव अलग अलग इन्होंने अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए बता रखा है. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो वी विल टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होगा कि हमें यहाँ पर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज पता होनी चाहिए, राइट? कि किस प्रोपोगेशन के लिए किस रेंज की फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है. सो वी शुड नो द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज फॉर कम्युनिकेशन. ये हमें यहाँ पर आइडिया होना चाहिए एंड दिस विल बी अवर की कॉन्सेप्ट. अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, सो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए हम कह सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट हमें रेंज पता करनी है. सो फॉर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी होगी दैट वुड बी फ्रॉम 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज, राइट? ये हमारी यहाँ पर ग्राउंड वेव के लिए होगी. सिमिलरली अगर मैं स्काई वेव के बारे में बात करूं, सो अगर मैं स्काई वेव प्रोपोगेशन के बारे में बात करूं यहाँ पर, सो फॉर स्काई वेव प्रोपोगेशन जो हमारी रेंज होगी दैट इज फ्रॉम 1710 किलो हर्ट्ज से लेकर के 4T मेगा हर्ट्ज तक. ठीक है, तो ये हमारी स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए होगी. और इसी तरह से अगर मैं बात करूं थर्ड जो हमारी सबसे लार्जेस्ट होती है दैट इज फ्रॉम फॉर स्पे वेव प्रोपोगेशन. सो अगर मैं स्पे वेव प्रोपोगेशन के बारे में बात करूं, सो इसकी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज क्या होती है? सो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर दिस इज फ्रॉम 54 मेगा हर्ट्ज टू 42 गीगा हर्ट्ज. ये हमारी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती है. अब देखिए हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, सो लेट अस टॉक अबाउट. देखिए अगर मैं ए की बात करूं, सो ए इज ऑफ 1600 किलो हर्ट्ज. तो ए हमारी 1600 किलो हर्ट्ज के लिए आती है. ठीक है, तो ए के लिए क्या होगा? सो फॉर ए अगर आप देखें, सो इट इज लाइंग इन दिस रेंज 530 से लेकर 1710 के बीच में लाई कर रही है. सो इसके लिए कौन सा सही रहेगा? सो फॉर दिस ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यहाँ पर सही रहेगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं हमारे सेकेंड केस के लिए यानी कि बी के लिए, सो फॉर बी अगर आप देखें, सो बी के लिए यहाँ पर इट इज हैविंग 5 मेगा हर्ट्ज. ठीक है, सो 5 मेगा हर्ट्ज के लिए यहाँ पर सुटेबल प्रोपोगेशन मेथड क्या होगा? दैट वुड बी स्काई वेव. ओके, एंड सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर इफ यू टॉक अबाउट दिस सी पार्ट दैट इज 60 हर्ट्ज, सो सी के लिए आप जानते हैं 60 मेगा हर्ट्ज है यहाँ पर. सो सी के लिए यहाँ पर स्पेस वेव जो है वो सही होगा, राइट? सो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा. सो लेट्स चेक अवर ऑप्शन. तो अगर ऑप्शन नंबर ए में देखें तो इन्होंने कहा है ए के लिए स्पेस वेव, जो कि गलत हो गया. ऑप्शन बी में कहा है ए इज ट्रांसमिटेड वाया ग्राउंड वेव. सो ए इज ट्रांसमिटेड वाया ग्राउंड वेव, इट इज ट्रू. बी इज वाया स्काई वेव, इट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड सी इज वाया स्पेस वेव. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है. ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है क्योंकि दोनों के लिए ग्राउंड वेव, और ऑप्शन डी भी हमारा गलत है. करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर. सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? So this is our answer. I hope you understood it well. All the best.